हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको दी गई संख्या से जो है बड़ी और छोटी संख्या बनाना। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या है, छोटी किसी भी अंक की, कितने भी अंक की अगर छोटी संख्या या बड़ी संख्या बनानी हो तो उसके लिए हम जो है क्या क्या नियम अपनाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या किसी भी एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, उतनी बार को 9 को लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समझ लीजिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, पहले ये लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लेकर 9 तक अंक है और इसमें एक ही अंक है। देखिए एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी इसमें जो एक अंक है। लेकिन जैसे ही हम आगे को बढ़ते हैं 10, इसमें 2 अंक हो जाते हैं, एक 0 हो जाता है और एक हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2 अंक हो गए, ये 2 अंकों की चल जाएंगी तो हमें पहले एक अंक की संख्या लेनी है। ठीक है, पहले हमें एक अंक की संख्या लेते हुए चलना है। अब हम तो कई, यदि हमारे पास सवाल आता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगी। तो जब ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जी अगर बड़ी संख्या है तो उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। एक अंक की बड़ी संख्या तो एक बार 9 लिखेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 2 अंक की लिखनी हो, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर हम लिखनी हो, ज्ञात करनी हो, तो हमें 2 बार हम 9 लिखेंगे। ठीक है, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, इसको 3 बार लिखेंगे। इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 4 बार 9 लिखेंगे। अगर हम 5 अंकों की निकालनी होती है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 5 बार 9 लिख देंगे। इसी तरह से अगर 6 अंकों की लिखनी हो, तो 6 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और हमारा 6। अगर 7 अंकों की लिखनी हो, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, तो 7 बार 9 लिखेंगे। 9 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
अगर 8 की लिखनी हो तो 8 बार, 9 की लिखनी हो तो 9 बार, जितने अंकों की लिखनी हो उतनी बार हम 9 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9 लिखेंगे 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखेंगे 999, 4 अंकों की संख्या लिखेंगे तो हमें 4 बार 9 लिखना पड़ेगा, और 5 की लिखेंगे तो 5 बार 9, यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार हम 9 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपना छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या हमने पहले लिखा था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बड़ी संख्या तो हमारी थी 9, और छोटी संख्या क्या हमारी 1। सबसे छोटी संख्या क्या है 1। तो अगर आप ये लिखना हो कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। ठीक है, अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी। अब इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ता है, तरीका लगाना पड़ता है कि अगर 2 अंक की संख्या है, सबके साथ लिखेंगे तो हम 2 अंक की संख्या है तो 2 में से 1 घटा देंगे, बराबर कितना बचा 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और जितना बचता है उतने 0 लगा देते हैं, अर्थात 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। ठीक है, इस तरह से अगर 3 अंकों की लिखनी हो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर होती है 1 लिखेंगे, हमारे 3 अंकों की लिखनी तो 3 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचा 2। तो यहाँ पर क्या है 1 लिखेंगे और जितना बचता उतने 0 लगा देंगे, 100 हो गई। मान लिया 4 अंकों की लिखनी है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी। अब है 4 है तो 4 में से 1 कम करेंगे, कितने बचे 3। तो यहाँ 1 लिख कर कितने 0 लगाने, 3 0 लगाएंगे, 1000। इस तरह 5 अंक की बनानी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, अब 5 की लिखनी है तो 5 में से 1 कम कर दें, कितने बचे 4। तो यहाँ 1 लिख कर कितने 0 लगाएंगे, 4 0। ठीक है, इस तरह 6 अंकों की लिखनी हो, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 6 लिखना है तो 6 में से हम 1 कम कर देंगे, कितना बचा 5। यहाँ 1 लिखेंगे तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से अगर 7 की लिखनी हो तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर, कितने की 7 की है तो 7 में से 1 कम करेंगे, बराबर कितना 6, यानी 1 लिख करके 6 0 हम लगाएंगे। इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का पता लगा लेते हैं। इसको समझ लेते हैं दोबारा। देखिए, अगर सबसे छोटी संख्या जब हम ज्ञात करनी होती है तो 1 अंक की अगर निकालनी होती है तो सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और 2 अंक की लिखनी हो तो 2 1 में जितने अंक की लिखनी उतने अंक, मान लिया 2 अंक की तो 2 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा 1। तो 1 लिख करके 1 0 लगा देंगे। अगर 3 अंक की लिखनी हो तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2। तो 1 लिख करके 2 0 लगा देंगे। ठीक है,
अब 3 अंकों की 4 अंकों की लिखनी है तो 4 में से 1 कम करेंगे, कितना बचा 3, तो 1 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी 1 लिख करके जितने अंकों की बनानी है उतने 1 कम जीरो लगा देंगे। इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्या लिख लेते हैं। अब हम आपके लिए प्रश्न 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखो। प्रश्न आ गया। अब यहाँ 4 अंकों कैसे हल करेंगे? हल कैसे करना है? लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब 4 अंक की हमने क्या बताया था कि 4 बार 9 लिख देंगे। 4 अंक को लिख दूंगा 1 2 3 4। और फिर क्या सबसे छोटी संख्या? अब यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगी? यदि 4 अंकों की तो 1 लिख कर लिखेंगे और 4 अंक बनाने के लिए जितना कम हो रहा है उतने जीरो लगा देंगे। यानी 1 अंक तो ये हो गया हमारा, हमें बनाने अंक 4, तो 1 2 3 4 अंक हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, ये सामान्य प्रश्न हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें एक और आ जाता है तथा। अगर प्रश्न ऐसे आता है उनका अंतर ज्ञात करो। ज्ञात, उनके बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, वो भी करना होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं में अंतर बराबर। अब दोनों में से घटा देंगे 9, इनमें से क्या करेंगे हम, ये घटा देंगे। कितना बचा देखिए 9 9 9 और इस 9 में से 1 कम करा कितना बच गया 8। ये इनका अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो हम अंतर मिल जाएगा। कभी कभी क्या है, प्रश्न ये भी आता है कि अंतर के साथ साथ उनका जो है हमें योगफल भी ज्ञात करना। ठीक है, इसकी जगह उनका अंतर की जगह अगर ये लिख कर आ जाए कि उनका योगफल ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, दोनों का योग अगर ज्ञात करना हुआ तो हम यहाँ अंतर नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ हम योग कर देंगे। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब योग में क्या, फिर इसको जोड़ेंगे। अब 9 का 9, इस 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9 और 9 और 1 10। इस तरह से ये इसका योगफल हो जाएगा। इस तरह तो इससे संबंधित जो है 3-4 तरह के प्रश्न आ जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और दोनों का अंतर, दोनों का योग, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अपेक्षा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।